हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली फेस 12 और सीपीओ का एग्जाम हमारा ओवर हो गया है ना। तो सीपीओ का भी एनालिसिस कराया मैंने, फेस 12 का भी कराया। अब ये कंपाइल करके हम एक वीडियो बना रहे हैं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फेस 12 और सीपीओ में पूछे गए, उसका एनालिसिस करते हैं। जीके जीएस पार्ट का है ना। हमने अभी सीपीओ के एग्जाम में ही देखा कि फेस 12 के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के इसमें पूछे गए, टॉपिक से पूछे गए। तो बहुत ज़रूरी होता है ये वीडियो, है ना। सीएचएसएल वाले हैं जो सीजीएल का है, अभी तो सीजीएल का नोटिफिकेशन है, तो सीएचएसएल का जिसका एग्जाम है भाई वो जरूर देख के जाना एक बार। आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा पूछ रही है एसएससी, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बाइफरकेट कर दिया था, सारे टॉपिक वाइज हैं इसमें, है ना। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स बुक से, स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। पहले द गाइड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फेमस आर के नारायण के द्वारा है ना। आर के नारायण की और इंपॉर्टेंट बुक एक है मालगुडी डेज, ये नहीं की है, ठीक है, ये भी पूछी गई है एसएससी में। द इंग्लिश टीचर भी आर के नारायण की है। माई लाइफ ये किसकी है? ये बिल क्लिंटन की है, ये भी सीपी में पूछा गया है। नेक्स्ट है माई शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये अभिनव बिंद्रा की है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय की है। ये सारे आपको याद होनी चाहिए, ये सब एसएससी में भी रिसेंट पूछी है। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबाई फुले की है। और सुटेबल बॉय बुक ये विक्रम सेठ की है, ठीक है। ग्रीमस बुक ये सलमान रुश्दी की है। उसके बाद हर्षचरिता, ये बान भट्ट की है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? बान भट्ट की है। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये चित्र मुखर्जी की है, ठीक है। और इसके सिवा पूछी जाए द पैलेस ऑफ चित्र मुखर्जी की और इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाए, एक बुक है इनकी, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ये इंपॉर्टेंट बुक है, विजिट टू गॉडेस, ठीक है। और एक द मिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस, ये भी नहीं की है। हर्षचरिता बान भट्ट ने लिखी थी। बान भट्ट ने किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में लिखे गए थे। हर्षवर्धन से अगर आपसे पूछी जाए कौन थे भाई, ये कन्नौज के रूलर थे हमारे। और इनकी दो तीन है इंपॉर्टेंट, एक तो होगी नागनंदा, ठीक है, रत्नावली एंड प्रियादर्शिका। तो ये भी पूछ ली जाती है कौन कौन सी हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी, हर्षा ने। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। ग्रीमस बुक सलमान रश्दी की, सलमान रश्दी की एक और इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? तो ये भी इनकी है। एक शेम है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं किया। विक्रम सेठ की बता दी, ये भी सब बता दी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बुक्स। और रविंद्रनाथ टैगोर की इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी गई थी भाई, इसमें पता नहीं कौन सी बुक पूछी गई थी, बट इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक तो गीतांजलि है। गीतांजलि वो बुक है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ 1913 में लिटरेचर का, गीतांजलि पे। और इनकी बागबान हो गई, लास्ट पोएम हो गई। पोस्ट मास्टर भी इनकी है, ये भी इंपॉर्टेंट था, पोस्ट मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलिस है ना। ये बुक किसकी है? ये खुशवंत सिंह की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द वाइट टाइगर ये किसकी है? अरविंद अडिगा की है, बहुत बार पूछ चुका है एसएससी। माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण अडवाणी जी की थी। 281 एंड बियॉन्ड बुक यह है किस पे? वीवीएस लक्ष्मण पे है, जो हमारे क्रिकेटर थे, और यार कौशिक के द्वारा लिखी गई है। टू स्टेट्स किसकी है? ये चेतन भगत की है, ठीक है। चेतन भगत की भाई न्यूमेरिकल से तो याद कर ही सकते हैं, एक हाफ गर्लफ्रेंड हो गई। एक जो बिना न्यूमेरिक की है बता देता हूँ, वॉट यंग इंडियन मॉन्स, ये पूछ सकता है किसकी है भाई, इसमें तो न्यूमेरिक है नहीं, है ना। बाकी टू स्टेट्स स्टोरी ऑफ माई मैरिज ये हो गया। एक इनकी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी चेतन भगत की है, तो इसको तो देख के आप बता सकते हो चेतन भगत की हो सकती है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये सारी बुक्स पूछी गई थी। डांसेस एक बार उसी पे चलते हैं, आर्टिकल्स पे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये सारे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 171 किसके बारे में बताता है? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीट्स होती हैं उसके बारे में बताता है कि जो 1/3 सीट्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए भाई, 1/3 सीट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। आर्टिकल 177 में क्या बताया गया? इसमें राइट्स बताया गया मिनिस्टर्स का, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल्स, ठीक है। आर्टिकल 176 में क्या बताया गया? आर्टिकल 176 में बताया गया जो स्पेशल एड्रेस होता है ना लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके बारे में बताया गया जो गवर्नर देता है। आर्टिकल 166 क्या है? इसमें ड्यूटीज और कंडक्ट के बारे में बताया गया गवर्नर की, कंडक्ट्स एंड ड्यूटीज। आर्टिकल 21 क्या है? इसमें राइट टू प्राइवेसी वो लाइफ एंड लिबर्टी वाला आर्टिकल हो गया फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 36 क्या है? आर्टिकल 36 में क्या बताया गया? स्टेट्स के बारे में बताया गया, इट्स डिफाइंड स्टेट्स, ठीक है। डीपीएसपी का पार्ट होता है एक स्टेट। हमने एक और आर्टिकल पढ़ा है, कौन सा आर्टिकल? जो 12 होता है ना, आर्टिकल 12, वो भी सेम यही होता है, स्टेट्स की डेफिनेशन बताता है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 318। 318 क्या बताता है? जो सर्विस मेंबर्स होते हैं, सर्विस स्टाफ होते हैं, उनके जो रेगुलेशन होता है ना, उनकी जो सैलरीज वगैरह होता है, कंडक्ट होता है, वो इसी आर्टिकल 318 में डिसाइड होता है ना, स्टाफ वगैरह की। आर्टिकल 368 क्या है? 368 अमेंडमेंट बताता है कि जो हमारा बिल्स होता है वो किसी भी एक लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 76, इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 क्या है? डीपीएसपी का पार्ट है ये भी, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 368 क्या है? ये मैंने बता दिया, अमेंडमेंट का बताया है, ठीक है।
आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है। आर्टिकल 280 ये फाइनेंस कमीशन का है। आर्टिकल 48 है। 48 क्या बताता है? 48 बताता है जो ये भी डीपीएसपी का पार्ट है, रेगुलेशन के बारे में बताता है, जो वाइल्ड लाइफ होती है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 158 ये क्या बताता है? ये कंडीशन बताता है गवर्नमेंट ऑफिस की, जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसकी कंडीशन बताता है। आर्टिकल 164(2) ये बताता है जो काउंसिल्स होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? असेंबली के लिए, स्टेट की असेंबली के लिए। ठीक है। आर्टिकल 75(3) ये दोनों एक दूसरे का होता है भाई, ये स्टेट के लिए अप्लाई हो गया और ये 75(3) हमारा हो गया सेंटर के लिए अप्लाई। ठीक है। इसमें भी सेम होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो हाउसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली। देन आर्टिकल 195 इसमें सैलरी एंड अलाउंस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या बताया? जो लॉ होता है वो जो डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारे कोर्ट्स में बाइंड होता है। आर्टिकल 18 अनटचेबिलिटी का है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का है। ठीक है। एंड 18 क्या है? ये एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का है। आर्टिकल 48 में प्रोहिबिशन बताया गया है भाई, जो स्लॉटरिंग वगैरह होती है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 49 में इसमें स्टेट ऑब्लिगेशन बताया गया कल्चरल हेरिटेज का। ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स पूछे गए थे, सारे आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स देख लेना एक बार जो भी हैं, और डीपीएसपी पे एक बार ध्यान दे देना, है ना। और अमेंडमेंट एक्ट भी देख लेना जितने भी हैं, 1976 का पूछा गया है, और भी जो 42 जितने भी इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक बार देख लेना। बुक्स मैंने कर ही ली। इसके बाद आते हैं डांसेस पे। डांसेस पे बोला गया है सबसे पहले बोनालू। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का है भाई। इसके बाद आपको और भी याद होना चाहिए तेलंगाना के, और कौन से? बथुकम्मा हो गया, समाला यात्रा हो गया, गरिया पूजा हो गई, ये सारे तेलंगाना के डांसेस एंड फेस्टिवल्स कर लो इसको। ठीक है। अलारिप्पू भाई, ये फॉर्म है भरतनाट्यम का, इट इज़ फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, मैंने कराया था इसको, फेस्टिवल में पूछा गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। दसियट्टम ये एक्चुअली भरतनाट्यम का ही एक नाम है, अनदर नेम है भरतनाट्यम का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। कुचिपुड़ी कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट नाम है वेदांतरम सत्यनारायण शर्मा, ये किसके एक्सपोनेंट? कुचिपुड़ी के थे। ठीक है। ऐसी चित्र विश्वेश्वरन शर्मा, ये भी भरतनाट्यम के हैं। थ्याम सूर्यमुखी देवी, ये किसकी हैं? ये शी इज फ्रॉम मणिपुरी डांस। खोजागिर फेस्टिवल ये कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के और फेस्टिवल बताइए आप। महाराष्ट्र का हो गया बाणगंगा। ठीक है। नराली पूर्णिमा हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, ये सारे महाराष्ट्र के हैं। और खोजागिर फेस्टिवल फुल मून वाला होता है। ठीक है। रुक्मणी देवी अरुण, ये भरतनाट्यम की, ये भी सारे भरतनाट्यम के इंपॉर्टेंट नाम पूछे हैं। ठीक है। इसके बाद है सितारा देवी, ये कथक की है। ठीक है, ये देख लेना कथक। शोभना नारायण कथक की है। सितारा देवी कथक की है। मल्लिका साराभाई, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। तो पता नहीं कितनी बार एसएससी ने पूछा है। क्वेश्चन ऐसे बनता है अलॉन्ग विद कुचिपुड़ी मल्लिका साराभाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू। तो ऑप्शन आपको अलग अलग मिल जाते हैं। तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से रिलेटेड है। केलुचरण महापात्रा, ये ओडिसी डांस। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे। लाए होरबा फेस्टिवल ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। मणिपुर के और इंपॉर्टेंट बताओ। दोल यात्रा हो गया, एक लू नुगाई का हो गया, लू नगाई नहीं। ठीक है, दोल यात्रा हो गया, ये मणिपुर का है। बथुकम्मा कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। तेलंगाना, अगर आपको ऑप्शन में तेलंगाना ना मिले, आंध्र प्रदेश मिले, तो आंध्र प्रदेश में भी टिक लगा सकते हैं आप। तेलंगाना में और बोनालू हो गया, समाका यात्रा हो गया। ठीक है। मोसू फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। नागालैंड का एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बताओ। हॉर्नबिल, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नागालैंड का। एजरा फेस्टिवल, ये महाराष्ट्र का है। ये एक्चुअली में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। ठीक है। खोजागिरी फेस्टिवल मैंने बता दिया। लाइट फेस्टिवल पूछा गया था, तो ये दशहरा होता है हमारा हिंदू फेस्टिवल। चैत्यागिरी विहारा फेस्टिवल, ये एमपी का है। ठीक है। चलो एमपी के ही बता दूँ, मुझे बहुत सारे जितने आपको याद हैं, तीन चार मैं बताता हूँ। एक तो लोकरंग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो फेस्टिवल हो गया, ये भी एमपी का है। ठीक है। तानसेन म्यूजिक हो गया। एक पंचमढ़ी फेस्टिवल हो गया, नाम से पता चलता है मध्य प्रदेश का। और एक रसवाना हो गया। ठीक है। तो ये सारे एमपी के फेस्टिवल्स हैं। तो एक बार देख लेना फेस्टिवल्स पे, ये सारे आपको मिल जाएंगे। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट नेम्स। ठीक है। तो ये जो मुझे मिले वो मैंने ऐड कर दिए। विष्णु विनोद जोग, ये इंपॉर्टेंट नाम है वायलिन का। वायलिन के इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ। टी एन कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक वेंकट स्वामी नायडू होता है, ये भी वायलिन से रिलेटेड है। ठीक है। भजन सुपुरी किससे हैं? ये संतूर वादक है। इसी में आपको इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ। पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सीएचएसएल में किसी ना एक पेपर में आपको शिव कुमार शर्मा जरूर मिल जाएंगे। और उल्लास बापत, ठीक है, ये भी संतूर वादक थे।
रुद्र वीणा प्लेड बाय होम, कौन है? सादत अली और असद अली, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन आया था कि अ, वीणा कौन प्ले करता था उस टाइम पे, तो वो समुद्रगुप्त था उसका ऑप्शन। तो समुद्रगुप्ता से था। और इसके एविडेंस कैसे मिले थे हमें कि वीणा प्लेइंग कॉइन्स हमें, वीणा टाइम्स कॉइन्स पाए गए थे, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त से क्वेश्चन था। पंडित मिर्जू महाराज का घराना ये कौन सा है? ये है कल का बिंदादीन घराना ऑफ लखनऊ, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज हमारे कथक से रिलेटेड है। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से हैं, फ्लूट वादक। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताओ फ्लूट के। एक पन्नालाल घोष हो गए, एक राजेंद्र प्रसन्ना हो गए, राजेंद्र सही, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी एंड राजेंद्र कुलकर्णी, ये सब फ्लूट वादक थे, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट नाम देख लेना। स्पोर्ट्स पे चलते हैं। स्पोर्ट्स है टोटल स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया गेम्स कितने स्पोर्ट्स होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। क्रिकेट स्टम्प की लेंथ पूछी गई थी, तो ये 28 इंच होती है। और आपसे अगर बेल की पूछ ली जाए, मैंने बताई थी आपको, बेल की 4.31 इंच, ये पूछी गई है। एक है मोस्ट रन स्कोर्ड इन सिंगल ओवर इन टेस्ट मैच, तो ये जसप्रीत बुमराह के नाम है, रिकॉर्ड 35 रन बनाए थे इन्होंने। और बॉलर कौन था? स्टुअर्ट ब्रॉड था 2022 के टेस्ट मैच में। स्टुअर्ट ब्रॉड वही था जिसने युवराज के खिलाफ 6 छक्के खाए थे। नीरज चोपड़ा भी क्वेश्चन आया था कि वो जो जेवलिन थ्रो है उसका रिकॉर्ड पूछा गया था, तो 89.94 मीटर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का ये पूछा गया शायद इंडिया में कब होस्ट होगा, है ना? 2031 में होगा ये। इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों होस्ट करेगी। 2023 में इंडिया में होता। और कौन सा 2027 में अगर आपसे पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे दोनों होस्ट करेगी, ठीक है। आइस हॉकी 2023 विनर कौन था? कनाडा था। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कहाँ होस्ट होगा, ये कहाँ होस्ट हुआ था, तो ये फिनलैंड ने किया था सेकेंड टाइम, ठीक है। बीसी ट्रॉफी पे क्वेश्चन आया था कि भाई किससे रिलेटेड है, ये फुटबॉल से है। और शायद एज क्राइटेरिया पूछी गई थी, अंडर 15 वालों के लिए होता है, ठीक है। आगा खान कप ये हॉकी का है। चलिए हॉकी का ही मुझे बता दो, हॉकी के कितने याद हैं, कितने कप्स होते हैं, ट्रॉफीज होते हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हैं? एक तो भाई बेटन कप हो गया, ये भी हॉकी का है। नेहरू ट्रॉफी हो गई, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई। और एक इंपॉर्टेंट हो गई रंगास्वामी कप। ये सारी आगा खान कप, सारी हॉकी की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुल साइज। टर्म्स पूछा था, बुल साइज किसका है, तो ये शूटिंग का होता है। ड्रिबलिंग किसका है, ये बास्केटबॉल का है। और बास्केटबॉल का जैमिंग हो गया, हाई जंप हो गया, ये सब बास्केटबॉल में होता है। चेकमेट किसका है, चेस का हो गया, ठीक है। टोटल प्लेयर्स इन कबड्डी 12 होते हैं कबड्डी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट वेन्यूज हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ होगा ये इटली में होगा, मिलान कॉर्टिना इटली, ठीक है। ऐसे सारे होते हैं। जो 2024 का पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस। 2026 का होगा, 2028 का कहाँ होगा, ये यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में। इट विल बी होस्ट इन लॉस एंजलिस यूएसए, ठीक है। 2028 2032 का कहाँ होगा, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। आइस हॉकी 2023 ये कहाँ हुई थी, फिनलैंड में हुई थी। अंडर 18 वर्ल्ड कप 2021 भैया आप बताना। 2032 ओलंपिक्स मैंने बता दिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 35 नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे, केरला में हुए थे। किसको नहीं जीता था इसको, सर्विसेज ने जीता। 35 और 36 ये दोनों सर्विसेज ने जीता था, ये गुजरात में हुई थी, ठीक है। नेशनल गेम्स इन दोनों को सर्विसेज ने जीता था। बट जो 37 है जो गोवा में हुई है उसमें महाराष्ट्र ने जीता था। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे थी एंड सर्विसेज सेकंड पोजीशन पे थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मिसलेनियस टाइप के आगे सेंसस से क्वेश्चन था कि कितने फेजेस में हुआ था 2011 का सेंसस। तो सेंसस पे देखना 2 फेजेस में हुआ था, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यूटी के अकॉर्डिंग कौन सी थी भाई, लक्षद्वीप है हमारी सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा है स्टेट कौन सी हो लीस्ट पॉपुलेटेड, तो सिक्किम आ जाएगा। आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए अच्छा तो कौन सी होगी, सिटी पूछा जाए तो कौन सी होगी, सिटी पूछा जाए तो कपूरथला होगी आपकी, ठीक है। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो दिबांग वैली, ये ध्यान रखना। फीमेल वर्कर परसेंटेज इन सेंसस, तो परसेंटेज पूछी गई थी फीमेल वर्कर की, तो कितनी है 25.51% है। और ऐसी आपसे मेल्स की पूछा जाए तो 53.36% है, ये ध्यान रख लेना। मेगास्थनीज, तो इस पे क्वेश्चन आया था कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, तो सेलेकस निकेटर ने भेजा था। सेलेकस निकेटर ने भेजा था। सेलेकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी, हेलेना थी जो, है ना। तो ये देख लेना। बाद में वास्को डी गामा, ये कब आया था इंडिया में, ये 1498 में आया था पुर्तगाल से। क्या क्वेश्चन था मुझे आइडिया नहीं, बट इतना पता है वास्को डी गामा पे क्वेश्चन आया था, यही पूछा गया होगा। गवर्नर की क्वालिफिकेशन पूछी तो एक बार देख लेना, 35 ईयर्स होनी चाहिए भाई, कोई पोस्ट होस्ट नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव मेंबर या पार्लियामेंट में, है ना। 35 ईयर्स में होती है एज। चार्टर एक्ट एक बार देख लेना आप। 1909 एक्ट क्या होता है, ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है, इट इज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। हेबस कॉर्पस क्या है, ये रेट्स है हमारी, कितनी रेट्स होती हैं, 5 रेट्स होती हैं,
ठीक है। रिट्स क्या होती है? एक टाइप की रेमेडी होती है। कौन कौन सी है? हेबस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई, सेटोरी हो गई, मैंडेमस, सेरिटोरी, क्यो वारंटो, और एक क्या होगी? प्रोहिबिशन हो गई। हेबस एक्चुअली में ये सारी ना लेटिन वर्ड्स होती हैं। और हेबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है। सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं तो किसी को इलीगल डिटेन कर लिया ना, होती तो मोस्ट पावरफुल चीज़ है ये। किसी को इलीगल डिटेन कर लिया तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि भाई हेबस कॉर्पस किस बेसिस पे आपने इस बंदे को डिटेन किया है, तो ये चीज़ यूज होती है हेबस कॉर्पस पे। फिर ये कुछ योजनाएं भाई, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ही आती है, 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें एक्चुअली में बैंक से इंटरेस्ट होता है, वो कम इंटरेस्ट में मिलता है, 8.2% कुछ होता है इंटरेस्ट, है ना। फिर मुद्रा योजना, मुद्रा योजना की शायद फुल फॉर्म पूछी गई थी, ज़्यादातर फुल फॉर्म्स पूछी गई है। तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, रीफाइनेंस एजेंसी। इसमें 3 टाइप्स के लोन्स होते हैं। एक तो होता है शिशु, ये आपको याद होना चाहिए, शिशु, किशोर एंड तरुण। ठीक है। शिशु सबसे कम होता है, 50,000 तक चाहिए जो शिशु लोन, और किशोर का क्या होता है? 50 लाख से 5 लाख के बीच में, सॉरी 50,000 से 5 लाख के बीच में। तरुण का होता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। पीएम कौशल विकास योजना, ये स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए किया गया था 2015 में, जो यूथ की स्किल है उनको अपग्रेड करने के लिए। पीएम एस वाई स्कीम, SYM स्कीम क्या होती है? प्रधानमंत्री श्रम योजना मध्यम। ठीक है, श्रम योजना मनधन स्कीम, ये 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। PMEG स्कीम क्या है? पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये बार देखना 2008 में लॉन्च हुई है। मनरेगा 2005 की है, सॉरी 100 डेज एम्प्लॉयमेंट एक्ट। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में था? ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था 1757 में। बैटल ऑफ कन्नौज क्या था? ये 1540 में लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया था। बैटल ऑफ हेडेस्पस ये 326 CE में हुआ था, और किसके बीच में? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया। ठीक है, ये पूछा गया होगा शायद बैटल ऑफ हेडेस्पस कौन सी रिवर के पास हुआ था? तो ये झेलम रिवर के पास हुआ था। आगे चलते हैं, IVC का पूछा गया था, तो ये ढोलावीरा हो गया हमारा। ठीक है। मटेरियल कौन सा यूज होता है इन ग्रेट पाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो? तो ऑप्शन से उसमें ब्रिक्स होगा आंसर, राइट। मटेरियल पूछा गया था। ठीक है। S राधाकृष्णन कौन है भाई? ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, इनका नाम आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। S राधाकृष्णन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। सुकुमार सेन हमारे इलेक्शन कमीशन 1951, याद होना चाहिए। विटामिन डी पे डिसीज पूछा गया था, तो रिकेट साइज का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, यूनेस्को हेरिटेज साइट पूछी गई थी, तो 42 होती है हमारी। 42nd पूछी जाए तो होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स हमारी 42nd है। लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं भाई? दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, सबसे लंबा दिल्ली और कोलकाता वाला है। और कितनी लेंथ है इसकी? 5846 किलोमीटर है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। टोटल ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल, तो कितने होते हैं? 18 ग्रुप और 7 पीरियड थे। ठीक है, मॉडर्न में। और मेंटली वाले में पूछा है तो 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, वहाबी मूवमेंट एंड फरादी मूवमेंट, तो ये दोनों इस्लामिक मूवमेंट है। वहाबी किसका था? सैयद अहमद खान का था। और फराजी मूवमेंट दुदू खान का था। और कब लॉन्च हुआ था ये? 1818 में लॉन्च हुआ था, 1818 में। ठीक है। सिजदा पेबो स्टार्टेड बाय कौन? बलबान के द्वारा स्टार्ट हुआ था। सिजदा एंड पेबोत ये अलग अलग होता है। ठीक है, सिजदा एंड पेबोत बलबान के द्वारा हुआ था, जो स्लेव डायनेस्टी का था। सिजदा पेबोत हो गया। टोटल ग्रोथ इन 10th एंड 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 10th 5 ईयर प्लान कब था? 2002 से 2007 के बीच में था। क्या किया जाता है इसमें? जो कैपिटल इनकम थी उसको डबल करने की बात की गई थी, और टारगेट ग्रोथ कितनी थी इसकी? 8% थी, बट जो अचीव था वो 7.6% ही था। ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए था, 2007 से 12 के बीच में। एंड इसकी पूछी गई टारगेट ग्रोथ कितनी थी? 9% थी। ठीक है, तो 8 एंड 9 जिसका आंसर होगा वो सही होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन विच 5 ईयर प्लान, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में ही था। वही इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की गई थी। महालनोबिस मॉडल कहते हैं इसको, 1956 से 1961 के बीच में था, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट, ये भी सीजल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो कितनी होती है? 600 मीटर होती है भाई। और आपसे ऐसी वेस्टर्न घाट्स की पूछी जाए तो कितनी होती है? 900 से 1100 मीटर। ठीक है। सॉलिडिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी, तो क्या होता है? स्टेट चेंज को होता है, लिक्विड से सॉलिड जो चेंज होता है स्टेट, उसी को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड हो तो क्या कहेंगे? उसे मेल्टिंग बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भूपेन हजारिका अवार्ड भारत रत्न विच ईयर, किस ईयर में मिला था? 2019 में मिला था इनको, इसी साल में। किनको मिला था? प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में इन्हीं के साथ मिला था। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक स्टार्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में हुआ था? ये 1900 में स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे हमारे? 1896 में हुए थे, पहली बार एथेंस ग्रीस में हुए थे, याद होना चाहिए। सेकंड सेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय हुम, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये कांग्रेस उस पे था।
नंबर ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया टिल 2020, तो कितने हैं? 2023 2022 में 23 हैं अभी तक। कालिदास सम्मान अवार्ड, ये किसके? ये एमपी गवर्नमेंट देती है एक तो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नाम और था इसमें, एक तो ये एमपी गवर्नमेंट देती है, एक वेंकटेश कुमार थे, इनको भी मिल चुका है, तो शायद इस पर भी क्वेश्चन आया था। कालिदास सम्मान किसको मिला था? वेंकटेश कुमार, ठीक है, पंडित एम वेंकटेश कुमार। मिलिट्री गेम्स 2021 हेल्ड इन, ये 2019 के हैं शायद, चाइना में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और मिसलेनियस है, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, तो किसके द्वारा फंड किया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुआ था 1875 में, है ना। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट है लार्जेस्ट किंगडम, कौन सा होता है भाई? एनिमल किंगडम होता है, ये भी पूछा गया था, पता नहीं भाई। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस इस पर क्या क्वेश्चन आया था नहीं पता, बट ये होता क्या है एक्चुअली में? इसमें लाइट जलती है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है लूसीफरेस करके, जो आपने कभी समुद्र वगैरह में ब्लू लाइट्स देखी हो, तो वो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। लूसीफरेस एक पिगमेंट पाया जाता है, लाइट कलरिंग पिगमेंट बोलते हैं। प्रियादर्शनी वाज अनदर नेम ऑफ, किसका है? अशोक मौर्य का था, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इम्प्योरिटी मेजर बाय, भाई मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्रोमेटोग्राफ होता है, गैस क्रोमेटोग्राफ से हो जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर से हो जाता है, तो क्या ऑप्शन था वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये गैस और जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उससे भी मेजर किया जा सकता है। लॉन्गेस्ट टनल ऑफ 2022 तो अटल टनल है। नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड बाय होम, किसने किया था? तो रावजी टाटा जी ने किया था। कब किया गया था? इट वॉज फाउंड बाय दारोजी टाटा इन 1927। शैलेंद्र किंग्स फॉलो विच रिलीजन, विच रिलीजन? उस टाइम पे बहुत सारे रिलीजन थे बट बुद्धिज्म मोस्टली फैला गया था। शैलेंद्र किंगडम ये साउथ का किंगडम है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे, हो गए सारे, ठीक है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, जितने थे उतने करा दिए। सीपीयू के भी मैंने इंक्लूड कर दिए थर्ड शिफ्ट के, और फेस 12 के भी बहुत सारे मैंने एनालिसिस पहले भी कराया फेस 12 का अलग से, बट इसमें भी आपको दिख जाएगा सीपीयू के जितने क्वेश्चन हैं और फेस 12 के हैं, तो ये देख लेना भाई। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वहीं से बनेंगे, और इसी में से मैं आपको बता दूँ इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको CHSL में डेफिनेटली मिलेंगे, सेम डिट्टो उठा के यहाँ से आपको CHSL में पटकते हुए क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी टॉपिक से तो पता नहीं कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे इसी टॉपिक से ही आएंगे, ठीक है। तो ये एक बार टॉपिक देख लो, आप एनालिसिस करो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी तैयारी करो अपनी। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम CHSL का एनालिसिस लेके। थैंक यू।